सदाशिव जय शिव शंभु। श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला अध्याय 14 नाग पंचमी व्रत। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे मुने, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण कर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधीप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं को पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान न पकना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बॉम्बे के नज़दीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे महामुनि, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों से के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजन करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हों, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त करें। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से ज्ञानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को स्वक्तानुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि जाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है।
जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं, उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद अगले जन्म नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोग कर उसके पश्चात बैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। जय शिव शंभू।